राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं और मामला अब सिर्फ एक घायल छात्र की एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ राहुल गांधी का कहना है कि जब तक साहिल लोहबच की एफआईआर दर्ज नहीं होती वो धरने से नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने इस प्रदर्शन को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, यानी सड़क पर कांग्रेस और सरकार के बीच सीधा सियासी टकराव शुरू हो गया है। शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के हाथ में पैलेट गन के छर्रे थे। उन्होंने दावा किया कि ये छर्रे साहिल लोहबच के शरीर से निकले हैं और यही इस बात का सबूत है कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी का सवाल सीधा है, अगर पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई तो फिर साहिल के शरीर में ये छर्रे आए कहां से? राहुल का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और अधिकारियों ने कहा कि ऊपर से निर्देश मिले हैं। इसी के बाद राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती वो थाने के बाहर नहीं हटेंगे, वहां से नहीं जाएंगे। पूरा मामला 20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। उस दिन संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र साहिल घायल हुए थे। कांग्रेस का दावा है कि उन्हें पैलेट गन के छर्रे लगे। राहुल गांधी ने इस मामले में 14 अगस्त को दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी। उनका कहना है कि उन्हें शिकायत की कॉपी तक नहीं मिली है। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए भी कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। अब दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि पीड़ित की शिकायत क्राइम ब्रांच को भेजी गई है। पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई की घटना से जुड़े मामले की जांच पहले से ही क्राइम ब्रांच कर रही है। ऐसे में इस शिकायत को भी उसी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी में दूसरा मोड़ आता है। राहुल गांधी के धरने के जवाब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सामने आए। नड्डा ने कहा कि ये प्रदर्शन छात्रों के न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक हताशा और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 20 जुलाई की घटना पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है और पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। नड्डा का सवाल है कि जब मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में हो रही है तो राहुल गांधी थाने के बाहर बैठकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? यानी सरकार का तर्क है कि जांच की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और राहुल गांधी का धरना इस प्रक्रिया से अलग एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भर है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है कि सवाल सिर्फ जांच का नहीं, एफआईआर का है। उनका तर्क है कि अगर पैलेट गन चलने का आरोप है तो पुलिस को शिकायत दर्ज करके पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी पुलिस पर हुए हमले के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। दूसरी तरफ नड्डा ने कांग्रेस पर वंदे मातरम को लेकर चल रही आलोचना से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रदर्शन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अब सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ एफआईआर तक रहेगा या आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? राहुल गांधी धरने पर हैं, कांग्रेस सरकार पर दबाव बना रही है और सरकार की तरफ से जेपी नड्डा मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसे में संसद के बाहर शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी लड़ाई का नया मैदान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.